इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिस डिजास्टरस रिजल्ट को एनटीए ने परसों रिलीज किया। अब क्या इतना डिफरेंस एक्चुअली में था शिफ्ट्स में या फिर कहीं और भी गलतियां हैं? यही गलतियां 2019 में शिफ्ट 2 में करी थी एनटीए ने, 2020 में भी शिफ्ट 2 में भी ये सेम कहानी। आई गॉट अराउंड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। उसके बाद मेरे पास थे 20 दिन। उन 20 दिन मैंने अपनी जितनी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट हुई थी जेई मेंस के रिजल्ट देखने से, उसको चैनलाइज किया जेई एडवांस में। उस सबको भूल के वो चीज याद करिए जो आपका अल्टीमेट गोल है। तो हाय गाइस, व्हाट इज अप? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिस डिजास्टरस रिजल्ट को एनटीए ने परसों रिलीज किया है। जी हां, आप लोग सब इसके बारे में जानते होंगे। एंड 18 मार्च का जो अटेम्प्ट था, स्पेशली शिफ्ट 1, आपको पता है वो कितना बड़ा ब्लंडर एज अ रिजल्ट रहा है। लोग जो 250 240 मार्क्स लाके कितने खुश थे, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। इतने अच्छे स्कोर पे भी डिस्पाइट 240 मार्क्स दे हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल, विच इज अराउंड 8,000 to 10,000 ऑल इंडिया रैंक, विच डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि उसी मार्क्स पे दूसरे शिफ्ट में बच्चे इससे बहुत बेटर स्कोर कर रहे हैं। अब क्या इतना डिफरेंस एक्चुअली में था शिफ्ट्स में या फिर कहीं और भी गलतियां हैं एनटीए की? पूरा चीज जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं शेयर कर दूं यार, यही गलतियां 2019 में शिफ्ट 2 में करी थी एनटीए ने, 2020 में भी शिफ्ट 2 यानी जो हमारा सितंबर अटेम्प्ट था, उसमें भी ये सेम कहानी हुई थी। एंड अब 2021 के भी बच्चे इसको फर्स्ट हैंड फेस कर रहे हैं। तो 2022-23 का भी कोई है यार, तो लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि ये वीडियो एनटीए तक पहुंच पाए और शायद वो ये जितने मैं सजेशंस इस वीडियो में देने वाला हूं वो शायद इसको इंप्लीमेंट कर दें। सो बिफोर वी बिगिन गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्प करती है एंड इफ यू अग्री टू माई सजेशंस। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। 18 मार्च शिफ्ट 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स पे भी बच्चों के बहुत गंदे गंदे परसेंटाइल्स आए हैं। गंदे रिलेटिव टू फेब्रुअरी अटेम्प्ट, रिलेटिव टू अदर शिफ्ट्स। एंड ये चीज ने बहुत लोगों को पुल डाउन कर दिया है। बहुत लोगों की मोटिवेशन चकनाचूर हो गई है एंड पीपल आर इन अ पिटी स्टेट। बहुत ज्यादा सैड हो चुके हैं बच्चे। मेरे को इतने सारे मैसेजेस बच्चे कर रहे हैं यार कि मैंने इतने अपने मार्क्स इंप्रूव करे, हद हो गई भैया, इतनी कम परसेंटाइल। मैंने पर्सनली एक वीडियो रिलीज करी थी जहां पे मैंने एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स कुछ थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स का डेटा लेके बहुत सारी जगहों से कंपाइल किया था एंड उसमें भी दूर दूर तक ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। ऑल ऑफ अस न्यू कि 18th शिफ्ट 1 वाज द इजीएस्ट शिफ्ट अपरेंटली, लेकिन इतना बुरा हाल होने वाला है इसकी परसेंटाइल्स का, इसका हमें अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। तो यार यहां पे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं एनटीए का परसेंटाइल सिस्टम कैसा वर्क करता है। तो तुम लोग जो भी शिफ्ट में बैठते हो, उसमें जितने भी लोग बैठे हैं, तुम्हें उनके रिलेटिव होती है ग्रेडिंग, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कि अगर 100 बच्चा एक एग्जाम लिखता है तो फिर एक बंदे को 1 परसेंटाइल अलॉट होगी। मान लो ऑल इंडिया रैंक 1 जो उस 100 बच्चों में से आया, उस शिफ्ट में जो सबसे टॉप पे था उसको मिल जाती है रैंक 1, उसमें जो सेकंड नंबर पे आया उसको मिल जाता है 99 परसेंटाइल, ठीक है। ये रिलेटिव है 100 बच्चे अगर लेते हैं। और वहीं अगर किसी दूसरे शिफ्ट में 50 बच्चे बैठ जाते हैं, मान लो 50 बच्चे एब्सेंट हो जाए, तो जो फर्स्ट आया उस वाली शिफ्ट में उसको मिल रही है 100 परसेंटाइल और जो सेकंड आया उसको मिल जाती है 98 परसेंटाइल। यहां से थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना आप शुरू कर दीजिए कि कहां पे एक मेजर फॉल्ट लाई करती है। एंड यही कुछ हुआ था जेई मेंस 2020 में मेरे साथ और बाकी लाखों बच्चों के साथ जिन्होंने जेई मेंस 2020 दिया था। जेई मेंस 2020 में जस्ट कोविड आया था एंड बहुत बार पोस्टपोन करने के बाद भी फाइनली जाके सितंबर में ये जेई मेंस का पेपर हुआ था। अब आप खुद सोचिए, जेई मेंस अगर कोविड सीन चालू है, नई एक बीमारी आई है, नए प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, तो जब हम ये पेपर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मोस्टली जो एब्सेंटीज होंगे या मोस्टली बच्चे जो ऑप्ट आउट करेंगे वो कौन से वाले बच्चे होंगे? जिन्होंने या तो प्रेपरेशन नहीं करी, या तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या फिर उनकी जनवरी अटेम्प्ट बहुत घटिया वैसे ही गई थी और उनको कोई होप ही नहीं है कि उनका जेई मेंस में होगा, राइट। यही होता है जो लोग स्किप करते हैं। जिन लोगों में अपनी थोड़ी सी भी ताकत रहती है, थोड़ा सा भी जज्बा रहता है जेई मेंस का, थोड़े से भी सीरियस होते हैं, प्रेपरेशन की होती है, वो लोग जेई मेन मिस नहीं करने वाले। और हुआ कुछ ऐसा ही। जेई मेंस
2020 में जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक एब्सेंटीज का था एंड बहुत सारे के एब्सेंटीज का नंबर था, ये वो निकले लोग। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन ही कम हुई थी और उसके बाद जो एब्सेंटीज, ये सारे वो लोग थे जिनकी परसेंटाइज वैसे ही जनवरी अटेम्प्ट में भी अच्छी नहीं आई थी। अब आई डोंट स्पीक फॉर एवरीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल डेटा। जनरल में क्या हुआ था, लार्ज स्केल पे यही हुआ था रेप्लिकेट। और इससे क्या होता है यार, इससे होता है कि अगर तुम्हारी जनवरी में 100 बच्चों ने दिया था, उसमें से 25% ने सितंबर के लिए रजिस्टर नहीं किया। बचे कौन से, जो मान लो अप्रोक्सीमेटली 75 के टॉप बच्चे रह गए, ठीक है। अब ये वाले जो 75 पे टॉप बच्चों में था, इसको अगर 25 परसेंटाइल पिछली बार मिल रही थी, तो इसको 1 परसेंटाइल या 0 परसेंटाइल, मतलब जो भी सबसे लोएस्ट परसेंटाइल अब इसको मिलेगी। अकॉर्डिंगली आप मान लीजिए ये टॉप के रैंक्स को नहीं तंग करेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 को अभी भी 100 परसेंटाइल मिलेगी, लेकिन अब गैप बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप, छोटे छोटे मतलब 2 बच्चों के बीच की परसेंटाइल गैप बढ़ जाएगी। तो ये चीज सबसे बड़ा ब्लंडर थी जो हमारे साथ हुई थी जेईई मेंस 2020 में। अब पिछली वीडियो में आपने देखा था, यहां पे मैं उसका लिंक भेज दूंगा, यहां पे फोटो आ जाएगी। जेईई मेंस 2020 के मेरे स्कोर्स जनवरी के 219 मार्क्स मेरे आए थे जनवरी में एंड आई गॉट अ 99.69 परसेंटाइल। यही चीज बिकॉज ऑफ ऑल सच फैक्टर्स सितंबर में क्या स्कोर आया था एंड क्या परसेंटाइल आई थी। सो आई गॉट अराउंड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जिसको मैंने ड्रास्टिकली इंप्रूव किया था अपने 2020 जनवरी अटेम्प्ट से। अराउंड 90 इन फिजिक्स एंड अराउंड 75 इन केमिस्ट्री। तो मेरे आए थे 255 से 260 के बीच में मार्क्स सितंबर अटेम्प्ट में। एंड उसके बावजूद मेरी जो रैंक आई थी, मेरी परसेंटाइल जो आई थी, दैट वाज 99.5 का कोई फिगर था, 58 59 ऐसा कुछ था। तो आप सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने महीने लगाने के बाद, इतना ज्यादा वो था मेरे को कि जनवरी में मेरी इतनी खराब परसेंटाइल आई है। अब मैं इस पे मेहनत करके आई विल वर्क फॉर इट एंड आई डिड वर्क फॉर इट एंड डिस्पाइट इंक्रीजिंग माय मार्क्स, अब 250 टू 260 के ऊपर जाने के लिए तो यार मतलब आप मानो मेरे 90 आए फिजिक्स में, 90 आए केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो वो जो बस 2-2 क्वेश्चन के गलत हुए मेरे, वो 2-2 क्वेश्चन तो यार कोई भी बच्चा सिली मिस्टेक करेगा। और यही चीज हुई है यार इस बार की अटेम्प्ट में। 260 250 वाले बच्चे डिड नॉट गेट व्हाट दे एक्चुअली डिजर्व, जबकि सिमिलर उनके साथ के कोचिंग के बच्चे जो वो जानते हैं, जिनके अदर शिफ्ट में जो बैठे हैं, उन लोगों के उनसे रिलेटिवली बुरी परफॉर्मेंस भी मैं कह सकता हूं, इट इज सेफ टू से सो, रिलेटिवली बुरी परफॉर्मेंस पे भी उनसे बहुत बेटर ये परसेंटाइल ले गए हैं एंड इसकी वजह से उनके ऑल इंडिया रैंक्स इससे बेटर आने वाले हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आगे और कम बच्चे अगर अपीयर करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा अच्छे बच्चों के लिए परसेंटाइल्स लाना। लेकिन मैं आपको इस चीज से डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि कहां पे फॉल्ट लाई कर रहा है। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स है, उस वजह से हमारी परसेंटाइल सिस्टम इतना ज्यादा खराब रिजल्ट्स हमें दे रही है एंड दिस हैज बीन हैपनिंग। 2019 में हुआ, 2020 में हुआ, अब 2021 में भी हो गया है। अब क्वेश्चन आता है कि एनटीए कर क्या सकता है इसके बारे में। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो फरवरी का अटेम्प्ट हो चुका है, इनका पहला अटेम्प्ट हो चुका है एनटीए के पास। एनटीए के पास अब रिजल्ट है, 6 शिफ्ट हुए मान लो, और 6 शिफ्ट में इनको पता है कि कौन टॉपर्स थे, कौन 99 प्लस परसेंटाइल थी, कौन 90 प्लस परसेंटाइल थे एंड सो ऑन। तो अब अगर आपको थोड़ा बहुत जंबल करना है तो टॉपर्स, एक शिफ्ट के टॉपर को इधर डाल दो, एक शिफ्ट के टॉपर को इधर डाल दो, एक शिफ्ट के टॉपर को इधर डाल दो। उसके बाद जो 99 प्लस परसेंटाइल वाले हैं, इस क्लब को उठा के इधर डाल दो, या इस क्लब को थोड़ा बहुत और ब्रेक करके, अगर आपको और शफल करना है, इस क्लब को ब्रेक करके, लेकिन एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि ये क्लब ऐसा ना हो कि ये पूरा क्लब यहां आ जाए, ये पूरा टॉपर्स का क्लब यहां आ जाए और ये भी पूरा टॉपर्स का क्लब यहां आ जाए। अगर आप रैंडमली करोगे तो ये चीज हो सकती है, ये पूरा टॉपर्स का क्लब यहां आ सकता है एंड ये चीज ही होती है। इस वजह से हमारी परसेंटाइल्स अच्छे लोगों की खराब और थोड़े बहुत रैंडम लोगों की बहुत अच्छी आ जाती है, जिसकी वजह से पीपल डोंट गेट व्हाट दे एक्चुअली डिजर्व। यू वुड अग्री, सबसे बेस्ट ये होगा कि इन लोगों को आप अलग अलग स्ट्रीम्स में डालो, इन टॉपर्स को आप उसको जितना भी रिफाइन करना है, जितनी भी छोटे वो ग्रुप्स रखना है रखिए, लेकिन जरूर ऐसा इंश्योर कीजिए, मेरा सजेशन है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, हर शिफ्ट में हर टाइप के बच्चे अपीयर हों। दैट इज द ओनली थिंग वी आस्क फॉर। ये बेसिकली वो हो गया कि आप टॉप के बच्चों को टॉप से लड़वाएंगे तो फिर टॉप के बच्चे ही सफर करेंगे, लेकिन अगर आप टॉप के बच्चों को अलग अलग शिफ्ट्स में डालेंगे
तो टॉप वाले भी खुश रहेंगे अपनी अपनी शिफ्ट में, एंड जो एवरेज बच्चे हैं वो लोग भी अपनी अपनी शिफ्ट में खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी रिलेटिवली परफॉर्मेंस पूरे सैंपल साइज में जज होती है। हर टाइप का बच्चा उनकी शिफ्ट में अपीयर कर रहा है। इस चीज को इंश्योर एनटीए आराम से कर सकता है, क्योंकि उनके पास सारा डेटा रहता है। उनके पास आपका जनवरी का भी डेटा स्टोर्ड रहेगा, आपकी फरवरी का डेटा, एंड अकॉर्डिंगली वो अगली शिफ्ट प्लान कर सकते हैं। अब ये मेरा पर्सनल एक सजेशन है एनटीए को, आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगता है ये सजेशन। अब मैं बात थोड़ी सी कर लेता हूं यार जेईई 2021 के कैंडिडेट से, जिनका अभी फिलहाल रिजल्ट की वजह से बुरा हाल है। यार देखो, अब मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई जेईई मेंस 2020 की। जब मेरे साथ सितंबर में ये हुआ, आई वॉज टेकन अ बैक। ये रात के 2 बजे रिजल्ट आया था। 2 बजे उठ के मैंने खास करके, इतनी देर पहले तो हम उठे रहे, रिजल्ट्स भी आपको पता है एनटीए कैसे ही सडनली अनाउंस कर देता है, तो हम लोग वेट करते थे, बिकॉज उन्होंने न्यूज में 9 PM के अराउंड दे दिया था कि रिजल्ट आज ही आएगा, ठीक है। एंड वो 2 AM पे हम उठे, एंड 2 AM पे जाके रिजल्ट आया, एंड उसमें जो ये सब आया, पता नहीं मैंने वो रात कैसे निकाली थी। आई वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक। उसके बाद मेरे पास थे 20 दिन। उन 20 दिन मैंने अपनी जितनी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट हुई थी जेईई मेंस के रिजल्ट देखने से, उसको चैनलाइज किया जेईई एडवांस में, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट। सो व्हाट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू डू इज कि आप अभी अपना जितना भी आपको नेगेटिव एनर्जी पुल डाउन कर रही है, जितना कुछ आपको बुरा फील करवा रही है चीज, उस सबको भूल के वो चीज याद करिए जो आपका अल्टीमेट गोल है, जिस वजह से आप जेईई लिख रहे हैं। अपने ड्रीम कॉलेजेस को इमेजिन करिए, अपने अब जो भी एस्पिरेशंस है जिस वजह से आप ये दे रहे हैं उसको याद कीजिए, एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट गोल। दिस शिफ्ट वोंट कम बैक, दिस कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया वो हो गया, आगे की देखो एंड ज्यादा जोर से देखो। कोई तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, ऑब्वियसली यार एनटीए कोई बुरे लोग नहीं है, वो कोई अपनी तरफ से गंदा काम नहीं कर रहे, बट कहीं कहीं कुछ लैप्सेस हैं जो हम इसके थ्रू उनको हाईलाइट करके दे रहे हैं। मे बी दे वर्क ऑन इट, मे बी दे डोंट, बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन वर्क अपॉन आवर स्कोर्स। इस टाइम पे हमें अपने स्कोर के लिए वर्क करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। मैंने आपको अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दे दी हैं जेईई मेंस अप्रैल के लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आगे भी मैं आपको देता रहूंगा। मैं अभी अपनी पर्सनल स्टोरी 1-2 हफ्ते में शेयर कर देता हूं कि कैसे मैंने अपने मैथमेटिक्स के स्कोर को जनवरी के स्कोर से 90+ ले गया, दोनों मैथ्स में एंड फिजिक्स में। इन सबकी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो मुझे कमेंट्स में लिखो, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, इस एनर्जी को चैनलाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। लेट अस टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे, लेट दिस पुश अस टुवर्ड्स आवर गोल्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसके लिए लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग, एंड ऑल द बेस्ट।